सारी सुनी है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो आप हमें बताएं कि आप हमारे तालीम के लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए क्या करना चाहते हैं। बेटा देखिए, ये जो यंगस्टर्स हैं ये हमारा सरमाया है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी इज़्ज़त, आपका एहतराम, आपकी तकरीम सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल जो बात है जो करनी है, सबसे पहले मैं एजुकेशन पे आ जाता हूँ। अब हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप देख लें, क्या कोई बाहर से आया है? सब हम बलूचिस्तानी, उस्ताद बलूचिस्तानी, आपका जो डीयू है वो बलूचिस्तानी, प्रोफेसर बलूचिस्तानी, टीचर बलूचिस्तानी, मैं मिनिस्टर बलूचिस्तानी, सेक्रेटरी बलूचिस्तानी, कोई बाहर से नहीं आया। अब हमारी प्राइमरी एजुकेशन का ये हाल है कि जिस ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ, 7 करोड़ 78 लाख रुपए पर मंथ रियासत या हुकूमत पंप इन कर रही है कच्ची से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि वो पढ़ सकें। और रिजल्ट क्या है उसका? ज़ीरो। क्या वजह? वजह ये कि जो स्कूल है वो वडेरों के बैठक थे, बल्कि हैं। अब हमने, आप बताते ये तो वो मसाइल है, क्या कर रहे हैं? हमने सबसे पहले क्या किया कि मुझे एहसास था कि जब तक आप अपने नौजवान को स्किल नहीं देंगे, जब तक आप उनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं कि हम स्किल करके अपने बच्चों को 30,000 बच्चों का हमारा प्लान है कि जिनको हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने नौजवानों को बाहर मुल्कों में, जहाँ जाकर वो रोज़गार का मौका भी उनको मिलेंगे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे और मुल्क के लिए भी ज़र मुबादला का बायस बनेंगे। अलावा से आपको पता है क्या, मैंने बलूचिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, जो शुरू हो चुका है, उसका इश्तिहारात आपने देखे हैं। जो बलूचिस्तान का बच्चा जिधर मर्जी से है वो पीएचडी करना चाहता है, 200 यूनिवर्सिटीज़ हमने लिस्ट की हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपको पीएचडीज कराएगी, जहाँ मर्जी आप करना चाहते हैं, दुनिया में जहाँ भी करना चाहते हैं। उसके बाद हमने जो टॉप 10 बच्चे हैं, जो हमारा मैट्रिक बोर्ड है और इंटरमीडिएट बोर्ड है, जो बच्चा टॉप 10 करेगा किसी भी ज़िले से, उसको उसकी एजुकेशन आगे जितनी भी है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बेयर करेगी। वो पाकिस्तान में जहाँ भी पढ़ना चाहता है, जब तक पढ़ना चाहता है। उसके बाद फिर हमने जो शोहदा हैं उनके बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाया है कि जो शहीद होगा वो पहले दिन, जहाँ जब वो शहीद हो गया, उसका साया, बाप उसका मारा गया, फौत हो गया, शहीद हो गया, द डे वो शहीद हुआ उससे 1 हफ्ते के अंदर उस बच्चे की कफालत हमारी जिम्मेदारी। उसको हम सारी जिंदगी पढ़ाएंगे जब तक वो पढ़ना चाहता है। तो ये है हमारा प्रोग्राम जो हमने यूथ के लिए किया है, हमने एजुकेशन के लिए किया है। हम अपनी यूथ को स्किल करेंगे इंशाल्लाह ताला, स्किल बना के आपके लिए, और उनको इंशाल्लाह ताला बाहर भेजेंगे। हमारे यहाँ होता क्या है, जूही डिग्री आ जाती है। आज सुबह, कल मुझे बच्चे मिले एक फंक्शन में, हमारे डॉक्टर्स थे जो लाइफ स्टॉक डॉक्टर्स थे, वो मुझे मिले, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अभी चलते हैं। वो हमारे पास आए, मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, पता चला 1600 बच्चे हैं जिनके पास जो लाइफ स्टॉक, जो मेडिसिन, उन्होंने लाइफ स्टॉक में डॉक्टर है वो, लेकिन उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को सिर्फ 90 डॉक्टर्स चाहिए। अब 90 डॉक्टर्स चाहिए जबकि वो 1600 और बेरोजगार हैं। तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? हमने वहीं बैठ के उनके लिए सोल्यूशन निकला। हम अब अखुवत के साथ मिलकर अपने नौजवानों के लिए, जो मैंने वहाँ पे कहा, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, सॉफ्ट लोन्स दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं कि हमारा ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट होगा पूरे बलूचिस्तान में, वो जब हमारे पास आएगा, हम उसको सॉफ्ट लोन का प्रोग्राम दे रहे हैं कि वो अपना प्लान हमारे पास लेकर आए कि वो क्या करना चाहता है। वो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठे और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के हम उसको लोन देंगे, वो जाए अपना बिजनेस सेट करे। आज दिल्ली में हमारा हमसाया मुल्क है, मैट्रिक के बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा ग्रेजुएट बच्चा बिजनेस क्यों ना करे? उसको अपॉर्चुनिटी हम देंगे, उसको पैसे हम देंगे। वो लाइफ स्टॉक में बिजनेस करना चाहता है, वो किसी और चीज़ में बिजनेस करना चाहता है, हम ये प्लान बना चुके हैं। वो अभी अखबारात की जीनत बनेगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में। जो ग्रेजुएट आएगा वो हम उसको, वो प्लान कर रहे हैं और हम उसको दे रहे हैं। तो लाइफ स्टॉक के बच्चों को हमने कहा आप अपने अपने ज़िलों में जाएं, हम आपको क्लिनिक खोल के देंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप अपना क्लिनिक खोलें, आप अपना मेडिसिन खोलें, आप अपने वहाँ पर लैब्स खोलें और वहाँ जाकर आप प्राइवेट सर्विस करें। जब आप कमाना शुरू कर दें, हमारे पैसे वापस करें, तब, ताकि हम आप जैसे दूसरे भाई को
के ऊपर वो पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो यूथ का हमारे पास, आज मैंने यूथ पॉलिसी पे दूसरी मीटिंग की है। यूथ पॉलिसी एक वो जो गवर्नमेंट ने बनाई, एक वो जो हमने प्राइवेट लोगों को कहा जिन्होंने केपी में बनाई, उन लोगों को बुलाया, दोनों को क्लब किया, जिसमें मीर सिराज रईसानी के बेटे जो हैं जमाल रईसानी वो लीड पे हैं। हम पहली यूथ पॉलिसी बनाने जा रहे हैं बलूचिस्तान की, और इंशाल्लाह ताला 10 से 15 दिन में वो यूथ पॉलिसी करेंगे। और इस बजट में आज मैं डायरेक्शंस देकर आया हूँ, यूथ के लिए हमने 2 अरब रुपए रखे हैं जो सिर्फ यूथ प्लान करेगी इंशाल्लाह ताला यूथ पॉलिसी के उसमें। थैंक यू। अरे सर, बात यह है कि इसके बाद 6 सेशन हमारे और हैं, तो आप शॉर्ट जवाब दें। मेरी रिक्वेस्ट ये है, मुझे पता है आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप करना चाहते हैं। हाँ भाई, दे दो। अस्सलाम वालेकुम शॉर्ट चीफ मिनिस्टर सवाल। साहब, पहले तो आपको मुबारक हो चीफ मिनिस्टर बनने की। सर, दूसरी बात सर मेरा क्वेश्चन है आपसे सर। सर, पहले तो आपको मुबारक हो कि आप चीफ मिनिस्टर बन गए बलूचिस्तान के। और दूसरी बात सर, आप मुझे प्रॉमिस करें कि कोई भी घोटाला नहीं आएगा, क्योंकि बलूचिस्तान की कल्चर आपको पता है सर। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि आपने पश्तून बलोच कॉन्फ्रेंस की बात की है सर। मेरे क्वेश्चन ये है कि सर, लाइक आपने कहा था कि अफगानिस्तान से टेररिज्म आते हैं यहाँ बलूचिस्तान में, वो अटैक करते हैं क्वेश्चन और फोर्सेस पर अटैक करते। क्वेश्चन है सर, अटैक करते हैं सर। तो मैं सवाल तो ये भी बन सकता है कि पाकिस्तान ने उसको अड़े दी थी यहाँ वहाँ पे, मतलब जंग के लिए। दूसरी क्वेश्चन ये है सर, पश्तून बलोच कॉन्फ्रेंस की सर, लाला शहीद उस्मान खान काकड़, अल्लाह उसको मग़फ़िरत दे सर। सर, लाला शहीद के कातिलान अभी तक नहीं मिले। बिजंजो साहब की गवर्नमेंट में भी, मैं खुद बिजंजो साहब से मिला हूँ बहैसियत वो चीफ मिनिस्टर। मैं चीफ मिनिस्टर हाउस गया और सर मैंने अप्लाई भी किया, 10 बार मैंने चीफ मिनिस्टर हाउस कॉल किया आपके हाउस। सर मुझे कहा था, कभी कहते हैं चीफ मिनिस्टर नहीं है, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या। 10 बार मैंने कहा, अभी आपने कहा मैं आपसे गले मिलाऊंगा। सर, क्वेश्चन ये कि लाला शहीद हो गया, इसी तरह हमारे हजार शोहदा है, उसकी लवाहिकीन को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिले? वैसे तो चीफ मिनिस्टर, आप उसके लिए क्या करोगे? थैंक यू। बेटा देखें, आपका पहला सवाल अफगानिस्तान के हवाले से था। मैंने कब कहा? मैंने स्ट्रेटेजिक बात की, शायद आप मेरी बात समझे ही नहीं। मैंने बात ये की कि हम जब अफगानिस्तान के साथ अपनी तारीख बयान करते हैं, हम जब कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है, हम 1970 से शुरू करते हैं। हम इसको 47 से क्यों नहीं शुरू करते कि जब अफगानिस्तान ने हमारी क्रिएशन की मुखालफत की? हम उस बात पे क्यों नहीं आते कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमें मानने से इनकार किया अफगानिस्तान ने, हमारे पहले इंसर्जेंट को पनाह अफगानिस्तान में दी? मैं तो आपको तारीख का बता रहा था कि तारीख हम अपनी मर्जी से बयान करते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तारीख सिर्फ ये बयान करते हैं, पॉपुलर नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान ने प्रॉक्सी लड़ी अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान ने जो प्रॉक्सीज लड़ी वो पहले थी। अब आ जाए आप उस्मान लाला के बारे में। मेरे साथ सेनेटर थे, कभी उनके बेटे से पूछिएगा कि वो मेरे बारे में क्या राय रखते थे। मैं उनका बेहतरीन दोस्त था। तो बात इतनी है कि मैं उस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो मैंने अखबारात में पढ़ा, उस वक्त की हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन बनाया उनके कत्ल की तहकीकात या फौतगी की तहकीकात, बिकॉज ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी कि उनकी मौत कैसे हुई है। वो इन्वेस्टिगेशन के बगैर तो नहीं हो सकती। फिर एतराज़ आया उनकी जमात से कि ये जो है इस कमीशन को नहीं मानते हैं जिसका नाम दिया गया था पुराने चीफ जस्टिस से, शायद नईम अफगान साहब या किसका। तो हुकूमत की तरफ से, ये मैंने अखबारात में पढ़ा, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं था, हुकूमत की तरफ से ये अख्तियार आपकी जमात को दिया गया कि आप किसी का नाम ले लें, आप किसी का नाम ले लें। ये ऑफर बहैसियत चीफ मिनिस्टर मैं आज भी लाला के बेटे के साथ मिलकर करने के लिए तैयार हूँ कि आप उनकी तहकीकात कराएं। आप जिससे मुतमईन होते हैं उस जज को हम लगाते हैं, जुडिशल इंक्वायरी करा लें कि क्या हुआ था। अब आपका तीसरी जो क्वेरी सी थी कि बेटा जाहिर है आपने टेलीफोन किए नहीं किए, मैं माजरत खाऊँ अगर आपका फ़ोन, जाहिर है पूरा बलूचिस्तान है, मैं सुबह 8 बजे शुरू करता हूँ काम, रात 2 बजे तक काम करता हूँ, लोगों से ही मिलता हूँ। जी, इनको इजाजत है सर,
इधर माइक दे दो। हेलो, इसको दो ना, ये जो खड़ा हुआ है। अरे ये खड़ा है ना इतनी देर से। हाँ तुमको बात, अच्छा ठीक है। इधर कोई बच्ची, वो बच्ची है, उसको दो। वो बच्ची है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर। सबसे तो बात नहीं करेगा ना। आगे फेस्टिवल चलाना है। अस्सलाम वालेकुम वो सर। बुशरा अंसारी वॉकआउट कर जाएंगी। हाँ बेटा। सर जैसे आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा कि वो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं और वो ये बात रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। हमें ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि वो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। सर चूँकि मेरा ताल्लुक़ बलोच फैमिली से और मैंने उनकी मुश्किलात, उनका गम बहुत करीब से देखा हुआ है। तो बेजार हो के, तंग हो के, दुख सह सह के मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले बलोच ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं ताकि वो सुकून का सांस ले। तो सर आप इस तज़ाद को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सर मेरा सवाल ये है, मैं चाहती हूँ हमारा मुल्क जुड़े जैसे चल रहा है, 5 सूबों का मुल्क है वैसे ही रहे, लेकिन ये जो तज़ाद पैदा हो गया है, बलोच अलग होना चाहते, इस तज़ाद को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं सर? देखिए बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। बेटा आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। पहली बात तो ये कि ये डिबेटेबल है कि आया सारे बलोच आज़ादी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो सारे बलोच आज़ादी नहीं चाहते हैं। हम ऑलरेडी आज़ाद हैं, इस स्टेट के साथ रहना चाहते हैं और स्टेट के साथ रह रहे हैं, स्टेट के सिस्टम के साथ। और अगर फ़र्ज़ करें, ज़रा डिबेट के लिए कह देते हैं, तो क्या जब दुनिया आज़ादियाँ ले रही थी तो तब बलोच मर्ज हो रहा था? आज बलोच का एक छोटा सा सेक्शन कहता है कि हम आज़ादी चाहते हैं, तो जाएंगे किधर? ईरान जैसे डीप स्टेट के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ आपका गुजारा कैसे होगा? एनीहाउ, ये बात ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि ये जो गैप आ गया है, ख़ास तौर पे यूथ और स्टेट के दरमियान जो गैप है, इसको फिल करने की ज़रूरत है। ये फिल कैसे होगा? ये यूथ एंगेजमेंट से होगा, यूथ से बात करने से होगा, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने से होगा, उसके साथ बार बार एंगेज करने से ये गैप को कम किया जा सकता है। और इंटेलेक्चुअल डिबेट के साथ, क्या वायलेंस के जोर पे कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ सकता है? आंसर इज़ नो। तो जब वायलेंस के ज़रिए तोड़ नहीं सकता, तो जितने बलोच, अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है, शायद शाहजेब की नज़र से गुजरा हो, एक बलोच है जो एग्जाइल में है। इतने बलोच रियासत ने नहीं मारे हैं जितने बशीर ज़ेब साहब ने खुदकुश करके भेज के मरवा दिए हैं। तो ये बलोच को सोचना पड़ेगा कि बलोच इस रियासत के अंदर रहते हुए आज तक जो राइट्स मिले बलूचिस्तान के लोगों को, वो राइट्स कैसे मिले? वो राइट्स पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से मिले। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपकी पार्लियामेंट्स ने आपको वो राइट दिए। फॉर एग्जांपल, जब 1 यूनिट था, आप प्रोविंस चाहते थे, तो प्रोविंस आपको किसने दिया? प्रोविंस आपको पार्लियामेंट ने दिया, डेमोक्रेटिक मूवमेंट से आपको मिला। फिर आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते थे। मुझे खुद कॉम्परस दोस्त कहते हैं, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी बड़ी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें मिल जाएगी। वो 18th अमेंडमेंट ने आपको दी, पॉलिटिकल स्ट्रगल ने आपको दी। तो बलोच का राइट कॉन्स्टिट्यूशन में है, बलोच के राइट्स जो हैं वो पार्लियामेंट देगी, बलोच का राइट बंदूक से बलोच को नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। बस ये सवाल हम लेते हैं, दे दो माइक दो। हाँ यार मेरी जान, सवाल मुख्तसर करना। इसका माइक ऑन करो यार, ये समझ रहे होगा हमने बंद कर दिया। माइक खोलो। हेलो जी, सामने आ जाओ यार, सामने आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब वज़ीर आला साहब, मैं आपका बहुत बड़ा मशकूर हूँ कि आपने यहाँ आए हुए हो और ये स्टूडेंट का हौसला अफजाई है जो आप यहाँ तक आए हो। सर मैं बेसिकली, मेरा नाम अब्बासीन अचकज़ई है, मैं चमन से आया हूँ स्पेशली इसी प्रोग्राम के लिए। सर मेरा ख़ास तौर पे मैं चमन से आया हूँ इसी प्रोग्राम के लिए, सवाल जवाब के लिए। और मेरा आपसे सवाल ये सर, 8 माह हुए कि वहाँ पे चमन पगलत बैठे हुए हैं। वहाँ पे सर 10 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा लोगों ने खुदकुशी की है बेरोज़गारी की वजह से। वहाँ पे टीम आती, यार देखो ये डायलॉग हो रहा है ना,
तो वो बात कर रहे हैं ना, उनको बात करने दे, बस आप शॉर्ट कर लें भाई। सर मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि खुदा हम पे रहम करे, हमें ना नौकरी चाहिए ना मेरूट चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे चमन बॉर्डर चाहिए जो हम सुबह ठीक है, ठीक। बस सर, सीएम रिक्वेस्ट करता हूँ सर। सीएम साहब को पता लग गया कि आपकी बात के साथ सारे स्टूडेंट हैं। सर रिक्वेस्ट हाँ, करने दो। सीएम साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें सिर्फ ये आपकी चाहिए। बात रजिस्टर्ड हो गई, मेरी गुजारिश सर है जी, और भी लोग हैं। एक जी, बात जी, बस खत्म करना चाहता हूँ मैं। हमारा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि हमें ना नौकरी चाहिए ना आप कुछ दोबारा चाहिए। रिपीट कर रहे हैं ना। सर जी, हम सुबह जाते हैं वहाँ से 500 रुपए कमाते हैं, शाम को घर बेटा मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब सुन लो ना। जवाब सुन। देखिए, ये जो मैं कहता हूँ ना कि परसेप्शन और रियलिटी क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी सारी हमदर्दियाँ, सारी मोहब्बत उनके साथ मौजूद है। लेकिन मैं रियलिटी और परसेप्शन का पहले आपको फ़र्क बताऊं। इस बच्चे ने कहा 10 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, तो हम आप सब ने तालियां बजाई। क्या किसी ने दिमाग में एक सेकंड के लिए सोचा कि ये बच्चा ठीक कह रहा है या गलत? रियलिटी ये है कि 10 लोग शहीद नहीं हुए। रियलिटी ये है कि एक बंदा शहीद हुआ, एक बंदा मारा गया। खुदकुशी वाले का भी जाके दोबारा जब जाके रिपोर्ट लेंगे, आप खुद इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं होगी। अब मैं आ जाता हूँ, सुन ले बेटा, सुन लेना। मैं अब आ जाता हूँ कि चमन का इशू क्या है। देखिए, जब पार्टीशन हुई, जब ये पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया, डिवीज़न किसकी हुई? बलोच भी डिवाइड हुआ, पश्तून भी डिवाइड हुआ, सिंधी भी डिवाइड हुआ, पंजाबी भी डिवाइड हुआ, और एक और तबका जिसने घर बार छोड़ के इधर आया। हम तो डिवाइड हुए, एक तबका घर छोड़ के पाकिस्तान आया। अब जब वो घर छोड़ के पाकिस्तान आया तो सिंध का मैं आपको मिसाल देता हूँ। सिंधी जो है, जो उमरकोट में रहता है, उसका रिश्तेदार जो बॉर्डर के अक्रॉस रहता है, जब वो फौत हो जाता है तो वो वहाँ से ट्रैवल करना शुरू करता है, पाकिस्तान का सारा पंजाब चीरता हुआ जाता है और जाकर वाघा बॉर्डर से दोबारा फिर इंडियन राजस्थान से होता हुआ उधर के उमरकोट के सामने पहुँचता है और रिश्तेदार का फातिहा करता है या उसकी शादी अटेंड करता है और फिर इसी तरह वापस आता है। तो ये कोई एथनिक डिवीज़न जो है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले दिन से हुई। अब आप आ जाएं कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप बगैर किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं और उस मुल्क में जाके कहीं से होके आए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या हम अपने मुल्क का ऑर्डर ठीक कर रहे हैं? यही अफगान हुकूमत की डिमांड है कि जी आप अपना घर खुद ठीक कर लें। यही दुनिया की डिमांड है कि आप अपना घर खुद ठीक कर लें। तो दुनिया के जितने डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, वो अपना मुल्क ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी अगर ये काम कर रहे हैं कि वन डॉक्यूमेंट रजीम, हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि आप पासपोर्ट पे जाएं और पासपोर्ट पे वापस आ जाएं। आप हमसे कोई नेगोशिएशन कर लें। मैं कल चमन जा रहा हूँ, इससे पहले मेरा वजीर दाखिला वहाँ पे होके आया है। हम बार बार एंगेज कर रहे हैं लोगों के साथ, हम बैठ रहे हैं। हम फेडरल गवर्नमेंट की ये डिमांड है कि आप बॉर्डर से अक्रॉस जाते हैं, आप पासपोर्ट पे जाएं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। 10 साल का वीज़ा चाहिए, अफगान कॉन्सुलेट चाहिए, पासपोर्ट ऑफिस चाहिए और बिस्प का प्रोग्राम चाहिए। बिस्प का प्रोग्राम मुझसे आने से पहले रुक गया था, हमने उसको फ़ौरन लिया और अल्लाह का शुक्र है कि कल हम उसको दोबारा स्टार्ट करके आए हैं इस्लामाबाद से। उन लोगों को दोबारा वो बिस्प का प्रोग्राम जो है कल शुरू हो गए। इश्यूज़ जो हैं वो कुछ इश्यूज़ हर जगह पर हैं, उनको उस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हल किया जा सकता है, डायलॉग के जरिए हल किया जा सकता है और उसकी कोशिश करेंगे। कल मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम आपको वाइस चांसलर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा स्टेज पे आ जाएं